आज का लेसन है वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब ऑर्थोग्राफी। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। यह लड़की पूछती, दीदी अनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। मतलब यह अनीमिया रक्त के बारे में बीमारी है। तो देखिए इन चित्रों के साथ हमें जो शब्द देखे हैं वह ध्वनि है। मतलब हम जो शब्द बोलते हैं वह एक प्रकार की ध्वनि होती है। तो देखो दीदी, द प्लस ई प्लस द प्लस ई। आपका आ स्वतंत्र है क्योंकि यह स्वर है। आ प्लस प प्लस अ प्लस क प्लस आ, आपका। क्या, क प्लस य प्लस आ, क्या। रक्त, र प्लस अ प्लस क प्लस त प्लस अ बना रक्त। तो मुख से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वर्ण हिंदी के अल्फ़ाबेट हो, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट हो, वो क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता जिस प्रकार हम शब्द को कर सकते हैं। किसी भाषा को सीखने से पहले वर्णों को सीखना ज़रूरी होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यह हमने देखा है और उसके खंड मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वह होती है, वर्णों को व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। मतलब पहले स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन और उनका एक क्रम होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह स्वर होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अगध ध्वनियाँ होती है जैसे ड और ढ। विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग है। स्वर के वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनकी संख्या 11 है। जैसे देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 11। अयोगवाह है और ऐ तथा आह। स्वर के 3 भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यह स्वर के भेद है। ह्रस्व स्वर में मतलब पहले जो होते हैं वह ई, पहली ई, पहला ऊ और री। यह ह्रस्व स्वर में होता है। री की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, इस उच्चारण को री ऐसा उच्चारण होता है। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? देखो आ, दूसरी ई, दूसरा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इतने दीर्घ स्वर में आते हैं, इतने 7। ओके, ये 7 और ये 4 हो गए 11। प्लुत स्वर होता है ओम, सुनो, राम, हे राम, इस प्रकार। मतलब 2 इसके बाद समय लगता है वह होते हैं प्लुत स्वर, जिन्हें तिगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक मतलब 3 मात्राओं का समय लगता है, वह होते हैं प्लुत स्वर। अनुस्वार, शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु दिया जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे खंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम आदि। पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। अण, अंचण, न तथा म पंचमाक्षर है। कंघा, चंपक इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अनुनासिक वह होता है जो नाक और गले से जिसका उच्चारण होता है वह। नाक और मुख से समान दबाव के साथ जिसका उच्चारण होता है वह अनुनासिक ध्वनि होती है। शिरोरेखा के ऊपर इस तरह चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग चिन्ह व्यंजन के पास में लिखे जाते हैं और उसका उच्चारण ह की भांति होता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनि देखो आ, अर्धचंद्र।
अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि। स्वरों की मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की का, पहले ई की, दूसरे ई की, पहला ऊ, दूसरा ऊ, री, के, कैसा, आई, ओ, कोना, औ, कौन। इस प्रकार हमारी 12 कड़ी बनती है। और इसके बाद कब, कहा, विसर्ग का। अभी ये स्वर के बारे में हो गया। अभी हो गया हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। तो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, जैसे का, आ, क, अ। मतलब स्वरों को उच्चारण करते समय व्यंजनों को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, वो होते हैं व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है, क से लेकर म तक। इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन तथा ड और ढ आगत ध्वनियाँ मिलती है। तो देखो क वर्ग में देखो आता है क, ख, ग, घ और अण, अंच, ण, न, म, ड, ढ। यह आगत ध्वनियाँ है, पंचम वर्ण है। मतलब 5वें स्थान पर क, ख, ग, घ, अण 5वें स्थान पर है। च वर्ग च, छ, ज, झ, अंच पंचमाक्षर है। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण पंचमाक्षर है या पंचम वर्ण है। त, थ, द, ध, न पंचम वर्ण त वर्ग में आता है। प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग में आने वाले हैं और म 5वें स्थान पर है। तो म तक 33 होते। अंतस्थ व्यंजन है देखो य, र, ल, व मतलब लास्ट वाले। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन है श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और आगत वर्ण है ज, फ, अ अंग्रेजी शब्द के लिए और ज और फ उर्दू फारसी शब्दों के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। ऊपर लिखित सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। अरहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। अरहित मतलब वो आधा हो गया। इस प्रकार क, ख, ग, घ हम वर्ण विच्छेद करते समय मतलब वो आधा कर देते हैं। ढ तथा झ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, तगड़ा, पढ़ाई, चंडीगढ़। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप